एक समय की बात है। एक जंगल में चील और कौवा रहते थे। वह दोनों अच्छे दोस्त थे। दिन भर इधर उधर से चुराना और चुरा कर खाना, बड़ी बड़ी गप्पे मारना मानो उनका रोज का काम हो गया था। चील और कालू इकट्ठा बैठे हुए थे कि इतने में कालू गप्पी बोला, चील भाई, मेरे दादाजी के पास इतनी बड़ी बांस की सीढ़ियाँ थी कि वो सीधे ही आसमान को लग जाया करती थी। बस इतना सा पता है। आप उनके पूर्वज कहाँ कम थे। उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया था कि आस पड़ोस के 10 गांवों के लोग एक साथ ही एक बेडरूम में बैठ जाया करते थे। लेकिन कालू भाई, थारे पूर्वजों की मने एक बात ना समझ में आई कि इतनी बड़ी बांस की सीढ़ियाँ व बारिश वगैरह होने पे कहाँ रखते होगे। अरे चील भाई, आपके पूर्वजों के घर में रखते होंगे, और कहाँ रखने वाले थे वो। कौवा और चील एक दूसरे की टक्कर के गप्पी थे। उधर उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। चिंकी, सोनू बेटा, मैं दाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ और दाना लाते ही वापस आने वाली हूँ, और दरवाजा आप लोग अंदर से लॉक कर लीजिएगा। मेरे अलावा भले कोई भी आए, तुम दोनों दरवाजा मत खोलना, ठीक है ना चिंकी बेटा? तुम बड़ी हो, भाई का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, हम नहीं दरवाजा खोलेंगे, आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए। टूनी चिड़िया के जाते ही चिंकी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। सोनू भैया, हम दोनों स्कूल का होमवर्क करते हैं, वरना टीचर हम दोनों के बहुत डांटेगी सुबह। उधर चील और कौवे ने टूनी को जाते हुए देख लिया। अरे कालू भाई, आप उनको तो बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों ना हम इस चिड़िया के घर से उसका नन्हे मुन्ने बच्चे उठा लाएं। अरे यार, एक तो तुम कुछ ज्यादा ही बुक्कड़ हुए जा रहे हो दिन ब दिन। चलो ठीक है, चलते हैं उस चिड़िया के घर पर, क्या पता कुछ खाने को मिल ही जाए। और कालू टूनी चिड़िया के घर की ओर चले गए। अरे मेरे नन्हे मुन्ने राज दुलारो, दरवाजा खोलिए। जरा देखिए तो दरवाजा खोलकर बाहर थारा मामू आया है। अरे चिक्कू दीदी, बाहर अपना मामू आया है। चलो हम जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं उन्हें। सोनू भैया, हमारा तो कोई मामू है ही नहीं, हम कैसे विश्वास कर ले उस पर? अरे चील भाई रुको तो, मैं देखता हूँ। मुझे 20 साल का तजुर्बा है बच्चों को भरमाने का। चॉकलेट ले लो, आइसक्रीम ले लो जो भी चाहिए। कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी। चिक्कू दी, आइसक्रीम और कॉटन कैंडी लो ना, बहुत मन हो रहा है खाने को। सोनू भाई, आपको याद है ना मम्मा ने क्या कहा था? जरूर हमें कोई भरमाने की कोशिश कर रहा है। अरे चील भाई, लगता है इस घर में कोई है ही नहीं। आप उनको भी ऐसा ही लग रहा है। लगता है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। चलो चलते हैं। अपनी कोशिश को नासफल देखकर वे दोनों वहां से चले गए और टूनी चिड़िया भी शाम होने से पहले अपने घर लौट आती है। चिड़िया के आते ही बच्चों ने सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो जरूर वे दुष्ट कौवा और दुष्ट चील ही होंगे। अच्छा हुआ बच्चों, आप दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह होते ही टूनी चिड़िया ने सभी पक्षियों की मीटिंग ली और उन्हें जाकर सब कुछ बता दिया। साथियों, आज यह हरकत टूनी बहन के साथ हुई है और कल हमारे साथ भी हो सकती है। हमें उन दुष्टों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम उन दोनों को अनदेखा नहीं कर सकते। बराबर बीनू बहन, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। कालू को तो हम बहला फुसला सकते हैं, लेकिन उस दुष्ट चील का क्या करें?
ऊपर से वे दोनों दोस्त जो ठहरे। हाँ उल्लू भाई, तुम एकदम सही बोल रहे हो। उन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी है भाई। छोटे भाई, आप बिल्कुल ना घबराएं। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। उसमें रंगीलो बहन, हमें आपकी मदद चाहिए होगी। बिंदु चिड़िया सभी पक्षियों को प्लान बता देती है और प्लान को कामयाब करने के लिए सभी पक्षी सहमति जताते हुए चले गए और रंगीलो कालू कौवे के पास चली गई। कालू जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ रंगीलो जी, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। बताओ कब करनी है शादी हमें? कालू जी, शादी तो मैं आज ही कर लूँ, लेकिन क्या रंगीलो जी, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? बोलो ना, क्या बात है? वो दरअसल बात ये है कि जो आपका दोस्त है चील गोल्डी, वो आज रात आपको खाने वाला है। मैं अभी अभी उसकी बातें सुनकर आ रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? चील भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मुझे नहीं मालूम कालू जी, मेरा फर्ज था आपको मुसीबत से सुचेत करना। अब जीना है या मरना है वो तुम जानो। उधर सभी पक्षी चील के पास चले जाते हैं। चील जी, आपको पता है जो कालू है ना, बहुत धोखेबाज है। आजकल वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अबे ओ मूर्ख प्राणी, तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल रहे हो कि कालू आप उनके खिलाफ है? चील जी, सच मानो या झूठ मानो, आज रात आप देख लीजिएगा। कालू आपके पास आने वाला है और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है वो। सभी पक्षी अपने अपने घरों में लौट आए और चील गुस्से से भरा हुआ था। अबे कालू, प्यारी तो अब खैर ना, देखते जियो। चील भाई, मुझे आपसे यह उम्मीद ना थी। शाम होते ही वे आमने सामने हुए और बिना एक दूसरे की बात सुन एक दूसरे पर हावी हो गए, क्योंकि चील और कौवा आपस में गुस्सा से भरे हुए थे। भयंकर लड़ाई होने के कारण वे दोनों को गंभीर चोटें आई और इसी कारण वे दोनों मारे गए। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि साथ में बैठकर खाने पीने और गप्पे मारने को ही दोस्ती नहीं कहते। अगर हमारे दो दोस्तों में दोस्ती है तो उन्हें एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि गहरी से गहरी दोस्ती भी सिर्फ एक गलत फहमी से चकनाचूर हो जाती है।